विक्रम सिंह पटना के कदम कुआं इलाके में रहने वाला एक आम नौजवान था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया बहुत सीधी सादी थी। वह अपने परिवार के साथ रहता था, जहां हर दिन की छोटी छोटी खुशियां और संघर्ष थे। विक्रम ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को एक बेहतरीन जिम ट्रेनर के रूप में स्थापित किया था। उसका स्वभाव मिलनसार था और वह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था। लोग उसे न सिर्फ एक अच्छे ट्रेनर के रूप में जानते थे, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर भी देखते थे। उसकी जिंदगी अपनी गति से चल रही थी, जहां भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं और वर्तमान में मेहनत का पसीना था। पटना के युवाओं की तरह ही विक्रम भी अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसने अपनी बॉडी बिल्डिंग के जुनून को अपना पेशा बनाया और फिटनेस के जुनून को भी। शहर के सबसे अच्छे जिमों में से एक में काम करना उसके लिए गर्व की बात थी। वह सुबह जल्दी उठता, जिम जाता और देर शाम तक क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देता। उसका जीवन एक तयशुदा ढर्रे पर चल रहा था, जिसमें दोस्तों के साथ हंसी मजाक और परिवार के साथ बिताए पल शामिल थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह साधारण सी दुनिया बहुत जल्द एक ऐसे तूफान की चपेट में आने वाली है, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। यह कहानी तब शुरू हुई जब पटना के एक नामी डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह ने उसी जिम में दाखिला लिया जहां विक्रम सिंह ट्रेनर था। खुशबू एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक खालीपन था। जिम में उनकी मुलाकात विक्रम से हुई। शुरुआत में यह रिश्ता बिल्कुल पेशेवर था। विक्रम खुशबू को एक क्लाइंट के तौर पर ट्रेनिंग देता था, उन्हें एक्सरसाइज के सही तरीके बताता, उनके फिटनेस लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता था। खुशबू विक्रम के समर्पण से प्रभावित हुई। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। यह बातचीत सिर्फ फिटनेस तक नहीं रही। वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। वे अपने सपने साझा करने लगे। वे अपनी परेशानियों के बारे में बात करने लगे। विक्रम का सरल स्वभाव खुशबू को आकर्षित कर रहा था। खुशबू विक्रम के लिए क्लाइंट से बढ़कर दोस्त बन रही थी। रिश्ता पेशेवर सीमाओं को लांघकर दोस्ती की दहलीज पर पहुंच गया। यह शुरुआत थी जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। जिम के बाद भी वे फोन पर घंटों बातें करते। जैसे जैसे समय बीतता गया, खुशबू का व्यवहार बदलने लगा। जो रिश्ता कभी दोस्ती का सुकून देता था, अब वह विक्रम के लिए एक बोझ बनने लगा था। खुशबू की तरफ से विक्रम पर हक जताने का सिलसिला शुरू हो गया। वह चाहती थीं कि विक्रम अपना सारा समय सिर्फ उन्हीं के साथ बिताए। अगर विक्रम किसी और से बात करता, अगर वह किसी दूसरी महिला क्लाइंट को ट्रेनिंग देता, तो खुशबू को यह बर्दाश्त नहीं होता था। उनका यह बर्ताव अब दोस्ती नहीं, बल्कि एक तरह का मालिकाना हक लगने लगा था। विक्रम को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन वह इस स्थिति से कैसे निपटे, यह उसकी समझ से बाहर था। खुशबू का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि वह विक्रम का पीछा करने लगी। वह दिन में दर्जनों बार उसे फोन करती। अगर विक्रम फोन नहीं उठा पाता, तो वह लगातार मैसेज भेजती रहती। विक्रम कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, वह हर बात जानना चाहती थी। यह सब विक्रम के लिए घुटन भरा होता जा रहा था। उसने कई बार खुशबू को समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा न करे, लेकिन खुशबू पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह इस रिश्ते को अपनी जिद बना चुकी थी और विक्रम को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे विक्रम ने खुशबू से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने उनके फोन कॉल्स का जवाब देना कम कर दिया और जिम में भी उनसे पेशेवर डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश करने लगा। विक्रम का यह बर्ताव खुशबू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि विक्रम उसे धोखा दे रहा है और उससे दूर जा रहा है। यह सोचकर उसका जुनून और भी खतरनाक हो गया। उसने विक्रम को धमकी देना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि अगर विक्रम ने उनसे रिश्ता तोड़ा, तो वह कुछ भी कर सकती है। विक्रम अब सचमुच डर गया था। उसे समझ आ गया था कि यह दोस्ती अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। विक्रम ने अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों को इस बारे में बताया। सबने उसे खुशबू से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी। विक्रम ने अपना फोन नंबर बदल लिया और जिम में भी अपना समय बदल दिया, ताकि उसका सामना खुशबू से ना हो। खुशबू सिंह का प्यार अब तक एक खतरनाक जुनून में तब्दील हो चुका था। जब विक्रम ने उससे हर तरह का संपर्क तोड़ने की कोशिश की, तो खुशबू का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया। वह विक्रम को सबक सिखाने पर आमादा हो गई। कहते हैं, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। खुशबू का मामला अंधेपन से आगे पागलपन की सीमा तक पहुंच गया था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे छोड़ दे। यह उसके स्वाभिमान पर चोट थी।
जिसका बदला वह किसी भी कीमत पर लेना चाहती थी। खुशबू ने विक्रम पर नजर रखने के लिए लोगों को लगा दिया। वह यह पता लगाने की कोशिश करती कि विक्रम कहां जाता है, किससे मिलता है। एक बार तो उसने सरेआम विक्रम के साथ बदसलूकी की। जब विक्रम ने उससे बात करने से इनकार कर दिया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। 18 सितंबर 2021 की सुबह विक्रम सिंह अपनी रोज की दिनचर्या के अनुसार कदम कुआं इलाके में अपने जिम की ओर जा रहा था। सुबह के लगभग 5:30 बजे थे। सड़क पर सुनसान थी। विक्रम कुछ भी अंदाजा नहीं कर रहा था कि यह सुबह बदल जाएगी। जैसे ही वह जिम के पास पहुंचा, 2 बाइक पर सवार नकाबपोश हमलावर उसे घेरे। अचानक गोलियों की आवाज, पहली गोली पैर में लगी, वह गिरा। हमलावर लगातार गोलियां चलाते रहे। उसके हाथ में गोली लगी, उसके पैर में गोली लगी, उसके पेट में गोली लगी। वह खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक हमलावर का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देने की कोशिश की ताकि वह और गोलियां न चला सके। विक्रम की चीख पुकार और गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। कुछ लोग हिम्मत करके अपने घरों से बाहर निकले। लोगों को अपनी ओर आता देख हमलावर घबरा गए। वे विक्रम को मरा समझकर बाइक पर बैठकर भाग गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और विक्रम के परिवार को खबर किया। विक्रम को फौरन पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे 5 गोलियां लगी हैं और उसका बहुत खून बह चुका है। अगले कई दिनों तक विक्रम जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। पूरा पटना इस सनसनीखेज वारदात से दहल गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर एक जिम ट्रेनर का ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हमले के तार एक तरफा प्यार की खूनी कहानी से जुड़े हैं। पटना पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले उन्होंने विक्रम के परिवार से पूछताछ की और दोस्तों से पूछताछ की। यहीं से पुलिस को विक्रम और खुशबू सिंह के रिश्ते के बारे में पहली जानकारी मिली। परिवार ने पुलिस को बताया कि खुशबू पिछले कुछ समय से विक्रम को परेशान कर रही थी और उसे धमकियां भी दे रही थी। जांच की सुई डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह की ओर घूम गई। पुलिस ने खुशबू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके पति डॉक्टर राजीव सिंह को भी बुलाया। शुरुआत में दोनों ने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। खुशबू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, खुद को पीड़ित के तौर पर पेश किया और तकनीकी सबूतों जैसे कॉल रिकॉर्ड्स का सहारा लिया। धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलने लगी। एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, मिहिर, और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मिहिर ने पुलिस को बताया कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड खुशबू सिंह थी। पुलिस ने खुशबू सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पटना के जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर हुए जानलेवा हमले की यह कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा सामाजिक सबक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार मोहब्बत जब हदें लांघें और जुनून बन जाएं तो विनाश होता है। खुशबू सिंह के मामले में यही हुआ। उसका एकतरफा प्यार नफरत बदले की भावना बन गया। उसने विक्रम की जिंदगी को खतरे में डाला, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई, अपने भविष्य को भी खराब कर दिया। किसी को जबरदस्ती हासिल करने की चाहत बर्बादी की ओर ले जाती है। रिश्ते में ना का सम्मान कितना जरूरी है। विक्रम ने दूरी बनाने का फैसला किया। यह उसका निजी अधिकार था, लेकिन खुशबू ने उसकी ना को हार और अपमान समझा। प्यार जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकता। यह मानसिकता जहां अस्वीकृति बर्दाश्त नहीं होती, समाज के लिए खतरनाक है। स्वस्थ रिश्ते आपसी सम्मान और सहमति पर टिके होते हैं, न कि जिद और जुनून पर। यह कहानी चेतावनी है। मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने दें। जुनून बनाकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ न करें।